एट प्रेजेंट चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा हुआ है, जिसके पीछे का सबसे मेन कारण है नैन्सी पेलोसी की विजिट टू ताइवान। बेसिकली ये यूएस पार्लियामेंट की स्पीकर हैं जो कि ताइवान के अंदर गई हैं टू सपोर्ट देम अगेंस्ट दी चाइना। अब इसके चलते चाइना काफ़ी गुस्सा है और उसने अपनी मिलिट्री पावर शो करने के लिए अपनी नेवी को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि लगातार वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं और मिसाइल्स लॉन्च करके आसपास ताइवान के एक काफ़ी डर का माहौल भी पैदा कर रही हैं। और वहाँ पे चाइना ने काफ़ी सैंक्शंस भी लगा रखे हैं, जैसे एग्रीकल्चरल एंड फूड सैंक्शंस। हाँ, उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को छोड़ रखा है अभी सैंक्शन से बाहर, लेकिन उन्होंने फूड मार्केट और जो एग्रीकल्चर की मार्केट है और जो फ्रूट्स आते हैं जो वो एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में, उन सब पे रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, चाइना ने ताइवान के जितने भी वाटरवेज है उन सबको ब्लॉक कर दिया है पूरी तरह से। जो ताइवान का ट्रेड है उसको एक तरीके से रोक दिया है, वो कोई भी ट्रेड बाहरी वर्ल्ड से कर नहीं पा रहे हैं अभी। नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है, कई सारे आर्टिकल्स व्हाइट हाउस के भी आए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि नैन्सी पेलोसी की विजिट जो है ना वो जो बाइडेन को पसंद थी, ना ही व्हाइट हाउस को एक रिक्वेस्ट भी गई थी कि आप प्लीज वहां पे मत जाइए, लेकिन उन सबकी रिक्वेस्ट डिनाई करके और अपने पावर्स को यूज करके नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में विजिट की। अब उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो स्पीकर हैं, यूएस मिलिट्री भी ताइवान के आसपास जो है अपनी नेवी को लगा चुकी है, बट जस्ट टू प्रोटेक्ट द नैन्सी पेलोसी। अभी हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलरली कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करता है तो यूएस कितने हद तक उसका सपोर्ट करने उतरेगा। अगर हम बात करें तो वहां पे जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट इज टीएसएमसी, उन्होंने कहा है कि अगर चाइना जो है ताइवान पे इन्वेजन करता है तो हम बिल्कुल हर तरीके से नॉन ऑपरेबल हो जाएंगे और पूरे वर्ल्ड में जो है सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से अचानक ही लैपटॉप, मोबाइल और जहां भी सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती हैं उनके दाम काफी हद तक बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से और इकोनॉमी में और वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है बढ़ने वाले हैं। नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है उस पर काफी सारे हद तक आर्टिकल ऐसे भी आ रहे हैं कि ये जो व्हाइट हाउस के खिलाफ जाकर नैन्सी पेलोसी ने अब ताइवान विजिट किया है, उसकी वजह से जो अमेरिका की एक इनकोहेरेंट स्ट्रेटेजी है, दैट इज कि कोई भी बंदा वहां पे कोई भी कुछ भी कर रहा है, मतलब ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है जहां पे एक लीडर हो और उसको सब फॉलो कर रहे हैं, सब अपने अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं। तो काफी सारे आर्टिकल्स में ये भी एक इनहेरेंट जो इनकोहेरेंट स्ट्रेटेजी है अमेरिका की, वो भी जो है सामने लाई गई है। चाइना का बेसिकली जो टारगेट था, जो वो कह रहा था कि हम 2027 तक ताइवान को अटैक करके कैप्चर करेंगे, बट अब ऐसा लगता नहीं है। अब लगता है कि अभी के समय में भले वो चाइना ताइवान को इन्वेड करे या ना करे, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ छोटी हद तक लड़ाइयाँ हो, अभी पूरा इन्वेजन ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि चाइना उनका कोई एक पोर्ट जो है उसको परमानेंट ब्लॉक कर दे, क्योंकि चाइना ने काफ़ी बार ये ऐसा कहा भी है कि जो ताइवान का पोर्ट है हम उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे, जस्ट टू दिखाने के लिए कि चाइना का इनर पार्ट है ताइवान, ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं है। रशिया ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है चाइना और नैन्सी पेलोसी की विजिट को लेके। रशिया ने सीधे सीधे कहा है कि जो पेलोसी की विजिट है वो एक तरीके की चाल है टू प्रोवोक चाइना, ताकि चाइना को प्रोवोक किया जा सके, क्योंकि जब आपको पता है कि चाइना अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है ताइवान को, उसके बावजूद भी नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस की स्पीकर हैं वो वहां पर पहुंची हैं और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है चाइना का। अभी कुछ क्लियर हो नहीं रहा है कि चाइना जो है ताइवान को इन्वेड करेगा कि नहीं करेगा, बट अगर देखा जाए पास्ट एक्सपीरियंसेस पे तो रशिया यूक्रेन की वॉर भी इसी तरीके से कुछ शुरू हुई थी। स्टार्टिंग में रशियन मिलिट्री जो है बस एक्सरसाइज कर रही थी, काफ़ी सारे मिलिट्री ड्रिल्स कर रही थी और उसके बाद फिर इन्वेजन कर दिया। अगर हम हिटलर की बात करें तो 1939 में पोलैंड इन्वेजन भी कुछ इसी तरीके से हुआ था कि अरे नहीं हम तो ऐसी कुछ नहीं करने वाले हैं, हम बस एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम कोई इन्वेजन नहीं करेंगे, बट इट इवेंचुअली हैपेंड। तो अगर हम आज की स्थिति में देखें तो क्योंकि चाइना ने कहा है 4 to 7 अगस्त, तो मेन प्रोबेबिलिटी है कि चाइना छोटे मोटे वॉरफेयर यहाँ पे कर सकता है अगर वो पूरा प्रॉपर इन्वेजन करके ताइवान को ओवरटेक ना करे, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर ताइवान जाता है तो सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत हैवीली शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी।